हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आजाद एजुकेशनल हब में। आज के इस YouTube वीडियो में हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह टॉपिक। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दिया हुआ है। कृपया आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उससे आपका ज्ञान और भी अधिक बढ़ेगा तथा इसके साथ साथ वह आपके लिए लाभदायक भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त थे लेकिन वह पठनीय नहीं था। कोई आपसे पूछे आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं, आप बता सकते हैं वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन वो पठनीय नहीं था। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम इस वीडियो में केवल हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे तथा आद्य ऐतिहासिक काल में हम मृतभांड और अन्य कुछ सभ्यताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना भारत में विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अतः सबसे पहले आपसे यह प्रश्न कोई पूछेगा कि इस सभ्यता को भाई सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, तो जान लीजिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के इर्द गिर्द में फैली हुई अर्थात विकसित हुई सभ्यता थी। अतः इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है भाई सिंधु सभ्यता तो समझ में आ रहा है, अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहा है कोई, तो आप बता सकते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला खोजा गया इसका स्थल हड़प्पा ही था। अतः उसके ही नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। और आपसे बता दें कि कोई भी सभ्यता डायरेक्ट कॉपी किताब में ऐसे नहीं लिख दी जाती है। सबसे पहले उस सभ्यता के बारे में कोई ना कोई जानकारी देता है तो अब वैसे लिखा तो नहीं जाएगा, तो उसका कोई सर्वेक्षण भी करता है। सर्वेक्षण करने के बाद से कोई नामकरण करेगा, इसका एक या कुछ स्थल खोदी जाएगी, इसके कालखंड के बारे में पहचान किया जाएगा, तब इस सभ्यता के पूरी तरह से जानकारी ले लेने के बाद से यह कॉपी किताब में लिखी जाती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी कौन देता है, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न, इसका सर्वेक्षण कौन कराया, इसका सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कराया गया, जो कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, इतने बड़े सभ्यता के बारे में उन्होंने पूरा इसका सर्वेक्षण करके बताया था। अतः इसी कारण इनको भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो सर्वेक्षण हो गया। अब इसका नामकरण कौन करता है, तो इसका नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया जाता है। और इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हड़प्पा था, अतः इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। कब खोदा गया था, किसके द्वारा खुदवाया गया था, यह हम अभी आगे आपको बताएंगे। इस सभ्यता की कालावधि कितनी है, कोई पूछे आप बता सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। लेकिन एनसीईआरटी में 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक दिया हुआ है। तो कालावधि से आप डिस्टर्ब मत होइएगा, जो इसके मतलब क्या कहते हैं, इसके मतलब समरूप दिखे यानी कि इसके बराबर दिखता है, आप उस पे टिक लगाइएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो इसका आकार कैसा है। अगला प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, आप बता सकते हैं इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि भारत का आकार कैसा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का आकार कैसा है तो आप क्या बताएंगे, कमेंट में लिखिएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो इसका आकार त्रिभुजाकार होने का मुख्य कारण यह है कि इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, पहले तो दिशा कैसे देखा जाता है मैप में आपको बता दें तो ऊपर मैप के ऊपर वाले सिरे को हम नॉर्थ कहते हैं और नॉर्थ के अपोजिट हमारा साउथ होता है। और यदि हम इस प्रकार से खड़े हो नॉर्थ की तरफ अपना फेस करके, तो हमारा जो राइट वाला हैंड होता है वो ईस्ट होता है तथा इसके विपरीत ये वाला दिशा हमारा वेस्ट होता है। इस प्रकार से हम मैप में दिशा का निर्धारण करते हैं।
इससे पहले हमने आपको ईस्वी तथा ईसा पूर्व के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आज वापस से बता देते हैं। ईस्वी 0, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पहले एक ऐसी रेखा होती है, उसके मिडिल में 0 होता है, 0 के इस साइड हम प्लस में लेते हैं और 0 के विपरीत दिशा में हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 0 के इधर जब हम बढ़ेंगे तो हम ईस्वी में आएंगे। हम लोग वर्तमान में किस में है, ईस्वी में है, क्योंकि हम 2022 सन में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग किसमें है, ईस्वी में है। अब जो भी 0 से इधर की कालावधि है वो भी तो कुछ ना कुछ समय होगा ना, इसे हम ईसा पूर्व में देखते हैं। इसे हम किसमें देखते हैं, ईसा पूर्व में देखते हैं। ईसा पूर्व की कालावधि यानी ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व में यह सभ्यता का विकास होता है। अतः आप सोच सकते हैं कितनी साल पुरानी सभ्यता है। अगर हम इसे 2000 मानते हैं, 2000 ये हो गया, और इसे औसतन यदि हम 2000 माने तो यह सभ्यता लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर। आपको मैंने दिशा देखने का ये बताया हुआ है कि कैसे दिशा देखेंगे। मैप का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ होता है, उसके विपरीत साउथ, दाहिने वाले हाथ की तरफ हमारा ईस्ट होता है, विपरीत वेस्ट होता है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में ऊपरी वाला मतलब क्षेत्र जिसका विकास हुआ है उसका नाम मांडा है, जो कि नॉर्थ में है। यह चिनाब नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। उसके बाद से इसके पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में है। यह हिंडन नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। इसके दक्षिण में विकसित हुई सभ्यता का नाम दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। सुत्कांगडोर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में विकसित हुई सभ्यता है। ठीक है, ये जैसे कि मोहनजोदड़ो स्थल हो गया, चुहंदड़ो स्थल हो गया, बनावली स्थल हो गया, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पूरा स्थल है ये सभी। तो इसके पश्चिम में सुत्कांगडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। यह डैश नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता अथवा पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता की। इस प्रकार आपने यह समझ लिया हड़प्पा के। यदि आपसे इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे हम आपको बता देते हैं, आपको समझ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में अवस्थित पूरा स्थल का नाम है मांडा, किस नदी के किनारे है, चिनाब। पश्चिम में अवस्थित पूरा स्थल है सुत्कांगडोर। हाँ, तो चलिए अब हम आगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, रोपण, सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, लोथर, बनावली तथा कालीबंगा। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हड़प्पा से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं पहले आपको हम बता दें। इसकी खुदाई से संबंधित प्रश्न बनेंगे, किस जगह पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है तथा यहाँ से क्या वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कुछ चीजें तथा इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। कौन से जगह, पाकिस्तान के माउंट गोबरी नामक स्थान पर। कौन से नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। इस प्रकार 3 प्रश्न हो गए। अगला ये सभी प्रश्न है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन में दे देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, कालीबंगा। तो आपको हड़प्पा पे टिक लगाना होगा। उसी प्रकार श्रम आवास कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा से। इसी प्रकार अन्नागार, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ का ताबूत, R37 नामक कब्रिस्तान, हाथी का कपाल तथा स्वास्तिक चिन्ह और एक सिंघीय घोड़ा। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त होता है, बार बार पूछा जाता है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ साथ मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बता सकते हैं मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी द्वारा। कब, 1922। जगह, लरकना जिला, पाकिस्तान।
नदी सिंधु नदी के किनारे। तो आपने देख लिया कि खुदाई जगह नदी, यानी कि 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मोहनजोदड़ो से देख लिया। और भी इसकी विशेषताएं हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 100 यानी कि हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा, बहुत ज्यादा हड्डी मतलब बिखरे हुए टूटे फूटे थे, अतः इसे मृतकों का टीला कह दिया गया। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी भवन अथवा इमारत है जो कि मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार है। इसके बाद से मोहनजोदड़ो को मतलब मोहनजोदड़ो एक बहुत ही बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। इससे संबंधित अन्य प्रश्न निम्नलिखित हैं। यहाँ से पूछा जाएगा पुरोहित आवास संबंधित है मोहनजोदड़ो से। सूती के वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ बनाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है तथा हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रश्न बनता है पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है तथा हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार आप याद रखिएगा, मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। चूहनदड़ो से आए तो चूहनदड़ो की खुदाई गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में कराई गई थी, जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं हैं। इससे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। दुर्ग रहित हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है, वह चूहनदड़ो है। दूसरा प्रश्न, औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल? वो चूहनदड़ो है। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ से प्राप्त पूरा वस्तुएं हैं। मेकअप की सामग्री है, जिसमें लिपस्टिक, सुई, शीशा, गुड़िया, मनका, अलंकृत ईंट तथा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला हुआ है। इसके बाद रोपण है। रोपण की खुदाई कब हुई, कौन कराया तथा किस नदी किनारे? रोपण की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया है। यह वर्तमान भारत में स्थित है और किस नदी के किनारे है? तो यह सतलज नदी के किनारे है। यह मानव के साथ साथ यहाँ उसके पालतू जानवरों के भी 100 मिले हुए हैं। इसी प्रकार से 100 याद रखिएगा, इसी प्रकार के 100 हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ। कहाँ मिला हुआ है? बुर्जहोम में। यहाँ पर भी मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का 100 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में यह पूछेगा कौन सा वह स्थल है जहाँ पर मानव के साथ उसके पालतू जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से रोपण दे देगा ऑप्शन में, बनावटी दे देगा और भी 2 ऑप्शन दे देंगे, रोपण सही होगा। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे लोथल है, यह बंदरगाह है। कहाँ का? मतलब हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में दरवाजा मेन सड़क पर खुलते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जिसमें सीधे सड़क पर दरवाजे खुलते थे? बाकी सबके सड़क के पीछे खुलते थे गलियारे में, लेकिन यह एक ऐसा पूरा स्थल मतलब जगह है लोथल जहाँ पे सीधे सड़क पे खुलते थे। यह विदेशी व्यापार करता था। इसका साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त फारस की मोहरें हैं। यहाँ पर युगल सावधान होता था। युगल सावधान यानी कि 2 लाशों को एक साथ दफनाना, जैसे कि सती प्रथा का इसे देन माना जाता है। यहाँ पर हाथी के दांत मिले हुए हैं। इसके बाद से रंगपुर है। रंगपुर में धान की भूसी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा है, यहाँ पर घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। कलश सावधान प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, तो आप बता सकते हैं धौलावीरा। लेकिन उसमें यह कह दे कि वर्तमान भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, तो आपको राखीगढ़ी सही लगाना है, क्योंकि धौलावीरा केवल भारत में नहीं है, यह भारत तथा पाकिस्तान दोनों में स्थित है। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो बनावली एक पूरा स्थल है। इसकी खुदाई रविंदर सिंह के द्वारा कराई गई थी। यह हरियाणा के रंगोई नदी के किनारे मतलब स्थित है, यानी कि यह हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी किनारे है। यहाँ पर क्या नहीं है? जल निकासी व्यवस्था नहीं है। जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर सोखता का प्रयोग कराया गया है, यानी कि गड्ढा खोद दिया गया है, वहीं पर पानी जाकर के सूख जाता होगा। सड़कें यहाँ पे कैसी हैं? सीधी नहीं है, यानी कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं।
कालीबंगा एक अगला पूरा स्थल है। यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा कराया गया है। यहाँ प्राप्त साक्ष्य क्या है? यहाँ पर प्राप्त साक्ष्य अलंकृत ईंट है, चूड़ी है, जोते हुए खेत हैं, हल है, हवन कुंड है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह पूछा जाए हल कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। हवन कुंड कहाँ पे प्राप्त हुए? कालीबंगा। अलंकृत ईंट कहाँ पे प्राप्त हुई? कालीबंगा। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर बता सकते हैं। एक चीज दो पुरा स्थल पर भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि अन्नागार है। अन्नागार आपका मौजूदड़ों में भी मिल रहा है और हड़प्पा में भी मिल रहा है। अलंकृत ईंट हो गया, चुहंदड़ों में भी मिल रहा है, बनावली कालीबंगा में भी मिल रहा है। इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सोच समझ करके ध्यान से उत्तर को टिक करिएगा। ये सभी केवल प्रश्न है, आपको केवल इन्हें समझना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के विकास तथा इन सभी प्रश्नों इन सभी मतलब जैसे कि सुरकोटा हुआ, बनावली हुआ, कालीबंगा हुआ, इनके लोकेशन को बताएंगे। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आपको देख करके यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद।